लोग घरों से नहीं होंगे बेघर। रंग लाई संजय झा की पहल। केंद्र सरकार की हाई पावर कमेटी। आपदा को अवसर में बदलेगी सरकार। बिहार में बाढ़ हर साल तबाही लेकर आती है। सैकड़ों मौत होती है, हजारों लोग विस्थापित होते हैं, लोग घरों से बेघर हो जाते हैं। लेकिन अब बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकलने वाला है। जेडीयू सांसद संजय झा ने इसके लिए बड़ी पहल की है। समस्या के समाधान के लिए संजय झा गंभीर हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। पटना में संजय झा के आवास पर केंद्र सरकार की गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ बैठक में सांसद संजय झा ने बिहार के जल संसाधन मंत्री के रूप में काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर कई सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ के समाधान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ के रूप में आने वाली आपदा को अवसर में बदलेगी। तो केंद्र सरकार की कमेटी के साथ बैठक हुई और बाढ़ का समाधान निकाला जाएगा। उत्तर बिहार में बाढ़ का समाधान निकलेगा। केंद्र सरकार ने गठित की हाई लेवल कमेटी। उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा की गई। जेडीयू सांसद संजय झा के आवास पर विचार विमर्श हुआ और आपको बता दें कि संजय झा ने अपने अनुभवों को साझा भी किया। बिहार के जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं संजय झा। समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक प्लान बनेगा, प्लान तैयार किया जाएगा। बाढ़ के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी। बाढ़ की आपदा को अवसर में बदलने पर अब जोर दिया जाएगा। नदी जल के बेहतर इस्तेमाल से तेजी से अब विकास होगा। 28 जून को केंद्रीय मंत्रियों से संजय झा की मुलाकात हुई थी, उनसे मिले थे। बाढ़, नए बैराज और नदी जल प्रबंधन पर चर्चा की गई थी, विचार विमर्श हुआ, रणनीति बनाई गई, प्लानिंग की गई। केंद्रीय जल आयोग ने गठित की 5 सदस्यीय वाली टीम। विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। प्लानिंग की गई है, एक खाका तैयार किया गया है। अब आगे विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी। देखिए, जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बाढ़ की समस्या के निदान के लिए बड़ी पहल की है। 28 जून को निर्मला सीतारमण से मिले संजय झा और आपको बता दें कि बाढ़ के समाधान से जुड़े हुए मुद्दों पर उनके साथ मिलकर के चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने सुझावों को सुना, बाढ़ के प्रभाव को कम करने पर चर्चा की और बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान पर चर्चा हुई दोनों के बीच में। 28 जून को ही उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई और मीटिंग में संजय झा भी शामिल हुए थे। बाढ़ की समस्या से निजात के लिए हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव देवश्री मुखर्जी भी शामिल हुई। वित्त, विदेश और जल शक्ति मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में क्या चर्चा हुई? उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने पर चर्चा की गई। ये भी आपको बता दें कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई। तो उत्तर बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने पर चर्चा हुई। बेहतर जल प्रबंधन का खाका तैयार करने पर चर्चा की गई। नए बैराज के निर्माण की संभावना तलाशने पर चर्चा हुई। जल प्रबंधन का खाका तैयार करने पर चर्चा की गई। संजय झा ने अनुभवों के आधार पर सुझाव दिए। और इस बीच आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। 97 में जो है इस पार्टी की स्थापना हुई और किस दौर में हुई आप सब लोगों ने देखा है, आप सब लोग उसको जानते हैं। विपरीत स्थिति में पार्टी की जो है स्थापना की गई थी। पहले हम सब लोग जो थे जनता दल के अंग थे। फिर जनता दल जो है टूटी, उसके बाद कई सामाजिक न्याय की पार्टियां जो हैं, समाजवाद को मानने वाली पार्टियां जो हैं, चाहे दक्षिण भारत में चाहे उत्तर भारत में अलग अलग हुई।
इसमें से राष्ट्रीय जनता दल भी बना, साउथ में जेडीएस बना, बिहार में एक और जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, आरएनडी बना, कई ऐसी पार्टियां। लेकिन जितना भी जनता दल परिवार से निकला हुआ जो परिवार जो इधर उधर हुआ, समय पर आपने देखा होगा, सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, न समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित वंचित जो समाज के अंतिम पैदान पर खड़ा जो समाज है, जो कमजोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सभी वैसे लोगों को, समाज के लोगों को आने वाले समय में प्रतिनिधित्व का मौका मिले और मुख्य धारा में सभी लोगों को लाने का काम करें। कई बार हमने कहा है ये पार्टी एम.वाई के साथ साथ माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। और खुशी इस बात की है जो पूर्व में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लगभग 9% वोट का इजाफा हम लोगों को पिछले लोकसभा से और इस लोकसभा में हुआ और एनडीए का 6% वोट जो है गिरावट उसमें आई है। हम लोग शून्य पे थे, आज हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटें जीती हैं और सीटें हम लोग जीत सकते थे और थोड़ी मेहनत परिश्रम करते तो अच्छा मुकाबला कई 5-6 जगहों पे और हुआ है तो हम लोग अच्छी संख्या ला सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे गठबंधन ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट पर हम लोग लोकसभा जीते थे और उसके बाद ठीक 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ जहां राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीटें नहीं आई थी, वही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके हम लोग बने, सबसे बड़ा दल बने, सबसे ज्यादा विधायक राष्ट्रीय जनता दल के बने, सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप ये कह सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन 10-12 सीटें बेईमानी करके आपको हरवाया गया, कुछ 12 वोट से हराया गया, कुछ 100 वोट से हराया गया। लेकिन हम लोग सत्ता में आए और हम लोगों ने हमारे दल का जो कमिटमेंट था उसको हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। सबसे बड़ी बात जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और पूरी पार्टी जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, जाति आधारित गणना, जो हम लोगों का संकल्प था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे और उसी के अनुपात जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतना आरक्षण में बढ़ोतरी हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने केवल 17 महीने में जाति आधारित गणना भी कराई। पहले देश की ऐसी सरकार बनी जिसने जाति आधारित गणना कराया और देश पे 75% आरक्षण की सीमा अगर किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। तो आज आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस और इस मौके पर आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। तो आरजेडी के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर आरजेडी ने अपने पुराने पोस्ट की जगह नई पोस्ट नए तेवर के साथ लगाए हैं और इस नए पोस्टर में
लालू राबड़ी के अलावा सिर्फ तेजस्वी का चेहरा शामिल किया गया है। इसके साथ ही बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं का स्लोगन भी लगाया गया है। पोस्टर के जरिए आरजेडी अगले विधानसभा के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। राष्ट्रीय जनता दल का आज 28वां स्थापना दिवस है और इस 28वें स्थापना दिवस पे लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव समेत तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, इस स्थापना दिवस में पार्टी का पूरा क्लेवर जो है वो बदला हुआ है और पार्टी कार्यालय के सामने अगर देखें तो वो जो मांगे हैं और जिस ढंग से अगले विधानसभा को लेकर तैयारी है वो देखी जा सकती है। स्थापना दिवस जो 28वां है उसको लेकर के शुभकामनाएं दी गई है, जहां पे इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो तेजस्वी यादव का चेहरा है, जो कि तेजस्वी जो है वही पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कहें तो मुख्यमंत्री का चेहरा पिछले बार भी रहे थे। लेकिन दूसरे पोस्टर जरा देखिए, यहाँ पे एक जो पोस्टर लगाई गई है, तेजस्वी यादव जो है वो उंगली दिखाते हुए दिख रहे हैं और लिखा गया है कि बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं। तो पूरा हक जो है वो मांगने की बात कही गई है। वहीं पे अगर दूसरे पोस्टर को अगर देखें तो बिहार के विकास का प्रयास, प्रतिफल राष्ट्रीय जनता दल। तो ये जो आप देख रहे हैं कि नए नए जो पोस्टर हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए गए हैं और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है वो पार्टी कितनी मजबूती से लड़ना चाहती है और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी दे रही है इन पोस्टरों के जरिए कि बिहार का पूरा हक, इससे कम कुछ भी नहीं। तो ये एक तरफ जो अंदर में आपको बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव जो है वो भी संदेश देंगे, जबकि दूसरी तरफ पोस्टरों के जरिए आरजेडी जो है वो संदेश देने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण एक तरफ जहां नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर बिहार के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऊपर से नेपाल से पानी आने के बाद गंडक और बागमती जैसी नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश, बाढ़ और जलजमाव। नदियों में उफान, जनता परेशान। दरिया बनी सड़कों की यही कहानी। बिहार में हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से तो राहत दिला दी, लेकिन यही बारिश अब बिहार वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तेज बहाव के कारण कटाव से कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ के खतरे के बीच लोग जीने के लिए मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण शिवहर के बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे ये विकराल रूप धारण कर रही है। नेपाल के जलग्रहण वाले इलाके में लगातार हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी और शिवहर जिले के बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और आप तस्वीर देख सकते हैं। यह शिवहर जिले का बेलवा घाट है, जहां पर बागमती नदी गुजरती है और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती नदी कल तक प्यासी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता जा रहा है और बागमती नदी विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है और बाढ़ की संभावना लगातार प्रबल होती जा रही है। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये है पश्चिम चंपारण में बहने वाली गंडक नदी। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी रिलीज होने के बाद गंडक नदी भी रौद्र रूप धारण करती जा रही है। पानी का जलस्तर बढ़ने से तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव भी जारी हो रहा है। जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बारिश रुकने के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट भी जारी हो गई है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल में 24 घंटे बारिश हुई थी, उसके बाद जलस्तर बढ़कर 1,26,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही नेपाल के कई इलाकों में बारिश थमी है, उसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर गिरा है और यह नीचे
86,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर जरूर बढ़ रहा है। बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ना, कटाव होना और फिर बिहार का एक बड़ा हिस्सा हर साल इसी तरह बाढ़ की चपेट में आना, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आज तक बाढ़ से निपटने का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। शिवहर से राकेश रंजन और पश्चिम चंपारण से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात करें अगर बिहार में गिर रहे पुलों की, तो देखिए इस पर अब जमकर सियासत हो रही है, सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष इसके लिए जहां सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी को दोषी ठहरा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ लगातार हो रही बारिश से नदियां रौद्र रूप अपना रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार गिर रहे पुल ने बिहार की सियासत का पारा हाई कर दिया है। सत्ता पक्ष जहां इसके लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रही है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार में गिर रहे पुलों के लिए सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर जमकर निशाना साधा। 10 से ऊपर पुल गिर गए। क्या माननीय मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? जो आपके लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आखिर क्या देख रहे हैं? अगर कोई पुल पहले भी बना है और कोई कमजोर है तो उसको आपको देखना चाहिए, आपके इंजीनियर्स को आपको सूचना देना चाहिए। आपको कोई सूचना नहीं दे रहा है। आप जनता के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? विजय सिन्हा जी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, पुराने पुल थे गिर गए, तो उनको मानसिक स्थिति उनकी खराब हो गई है। पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर बिहार में करीब 1 दर्जन पुल गिर चुके हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। मंत्री जमा खान ने कहा कि गड़बड़ी करने वालों को नीतीश कुमार कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष क्या निशाना साधेगा? जो काम के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, पूरा देश में दुनिया जाना कि नीतीश कुमार जी 2005 के बाद जो उन्होंने काम कर दिया है, किसी स्टेट में काम आपको नहीं मिलेगा। रही सवाल, हम लोग बराबर करते हैं, नीतीश कुमार जी भी करते हैं, कुछ गड़बड़ लोग हैं जो गड़बड़ी करते रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ऐसे लोग होंगे, जांच हो रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है, उसने इन पुलों को बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।